नाज़रीन के नाज़रीन को मोहब्बत भरा सलाम। जो नाज़रीन इस स्टोरी का पार्ट 1 और 2 सुनना चाहते हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैडम ने मेरे कांपते हाथों से ब्रा पकड़ा और फ़ौरन ही वापस पकड़ा दिया। बोली, नहीं, ये कोई अच्छी क्वालिटी का दिखाओ, अगर नेट वाला है तो वो दिखाओ। मैंने वो ब्रा हाथ से पकड़ कर वापस रखा और नीचे बैठकर उसी लाइन में नेट वाले ब्रा देखने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे काले रंग में एक नेट वाला ब्रा मिल गया जो काफ़ी सॉफ्ट था और क्वालिटी उससे भी अच्छे लग रहा था। मैंने वो ब्रा उठाकर मैडम को पकड़ाया तो उन्होंने वो पकड़ा और मेरे सामने ही इसको खोल लिया। मेरे उसान खता हो गए। अभी तक मैंने जितनी खवातीन को ब्रा खरीदते देखा था वो काउंटर की ओट में ब्रा खोलकर देखती थी, मगर उन्होंने मेरे सामने ही काउंटर के ऊपर ब्रा खोला, इसको उल्ट पुल्ट कर देखने लगी। फिर बोली, इसमें और कौन सा कलर है? मैंने हिलाते हुए कहा, मैम ये सुर्ख कलर भी अच्छा है। खतून हल्का सा मुस्कुराई। वो समझ गई थी कि आज से पहले मैंने ब्रा सेल नहीं किए। फिर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा कोई और कलर है तो दिखा दो। मैं वो ब्रा इनके हाथ से लेने लगा तो उन्होंने कहा, नहीं ये नहीं, रहने दो, तुम कलर और दिखाओ। मैं नीचे बैठकर सुर्ख और स्किन कलर में भी उसी तरह का ब्रा निकाल लिया और इनके सामने रख दिया। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे थे और मेरे होंठ खुश्क हो चुके थे। शायद मेरे जिस्म से मेरी परेशानी कुछ ज़्यादा ही वाज़ेह हो रही थी। फिर खतून ने मुझसे इनकी कीमत पूछी तो मैंने बगैर सोचे समझे 500 रुपये कीमत बता दी, क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे पहले वाले ब्रा से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा ये महंगा भी होगा। खतून ने कोई बहस नहीं की और सुर्ख रंग का ब्रा एक साइड पर करके बाकी दो मुझे वापस कर दिए और बोली, कोई और डिज़ाइन है तो वो भी दिखा दो। मैंने दिल ही दिल में मैडम को बुरा भला कहा और बैठकर दोबारा से ब्रा के मुख्तलिफ डिज़ाइन देखने लगा। तो मैं चाह रहा था वो फौरी मुझे पैसे पकड़ाए और यहाँ से चलती बने ताकि मेरे जान छूटे, मगर वो तो जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद इनको मेरी हालत देखकर मज़ा आ रहा था। अब की बार मैंने एक डिज़ाइन का ब्रा निकाला जिसके कप यानी कि अगला हिस्सा ऊपर आता है वो फोम वाला था और काफ़ी मोटा था और इसके कप भी खूबसूरत लेस लगी हुई थी और दोनों कप्स के दरमियान भी एक छोटा सा फूल बना हुआ था। ये ब्रा नीले और काले रंग में था। मैंने दोनों कलर निकाल कर मैडम को दिखा दिए। उन्होंने हाथ में पकड़कर ब्रा को खोला और कप को हल्का सा दबा कर देखा और फिर इसका डिज़ाइन देखा तो बोली, असल चीज़ तो तुमने अब दिखाई है, ये खूबसूरत है। फिर दोनों रंग को बारी बारी देखती रही। फिर उन्होंने दोनों ब्रा मेरे सामने कर दिए और बोली, इनमें से कौन सा कलर अच्छा लगेगा? इनका ये सवाल तो मुझ पर बिजली बनकर गिरा। अब मैं इन्हें कैसे बता सकता था कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, मगर मैंने हिम्मत जमा करके कहा, मैम आपके रंग के मुताबिक तो काला रंग का ही अच्छा लगेगा। मैंने किसी मुश्किल से ये बात की, मैं ही जानता हूँ। मेरी बात सुनकर मैडम ज़रे लब मुस्कुराई और बोली, ठीक है, इसके कितने पैसे होंगे? मैंने कहा, मैडम इसके भी 500। तो वो बोली, ठीक है, ये नीले रंग का वापस रख दो। मैंने नीले रंग का ब्रा वापस रखा तो मैडम ने नेट का ब्रा और फोम वाले का ब्रा दोनों मेरे हाथ में पकड़ाए और बोली, इनको शापर में डाल दो। मैंने जल्दी में एक सफ़ेद शापर उठाया और दोनों ब्रा उसमें डालकर खतून को पकड़ा दिए। उन्होंने एक नज़र मुझ पर फिर नज़र डाली और फिर शापर पर डाली। फिर शापर की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये इसको बाज़ार में इसी तरह लेकर फिरूंगी मैं। इसको किसी खाकी कागज़ के लिफाफे में पैक करो, फिर काले रंग के शापर में डालो। वो लिफाफा। इनकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दो बार मैंने इकबाल साहब को उसी तरह कागज़ के खाकी लिफाफे में ब्रा डालकर देते हुए देखा था। मैंने मैडम को कहने के मुताबिक ब्रा पैक किए और उन्हें थमा दिया। मैडम ने अपने हैंड बैग से एक छोटा पर्स निकाला और इसमें से 1000 का एक नोट मुझे थमाते हुए बोली, पूरे लोगे या कुछ रियायत भी करोगे? मैंने कहा, मैडम फिक्स रेट है हमारा, लेकिन आपको 50 रुपये की रियायत कर दूंगा। ये कहकर मैंने 50 रुपये मैडम को पकड़ाए तो उन्होंने वो पैसे लेकर अपने पर्स में डाले और जाते हुए मुझे एक शरारती मुस्कुराहट से देख कर गई। शायद अभी भी वो मेरी हालत से महजूज हो रही थी। इनके जाते ही मैंने कूलर से 2 गिलास पानी पिए और गहरे गहरे सांस लेकर अपनी हालत दुरुस्त की। इसके बाद कुछ मज़ीद औरतें आईं, मगर वो सब लिपस्टिक पाउडर के लिए आई थी। कुछ देर के बाद इकबाल साहब भी आ गए। उन्होंने हस्बे मामूल आते ही मुझसे पूछा, हाँ सलमान बेटा, कोई चीज़ फ़रोख्त की? मैंने डरते डरते कहा, जी हाजी साहब। उन्होंने कहा, क्या चीज़ फ़रोख्त की है? मैंने डरते डरते कहा, जी हाजी साहब, वो एक खतून आई थी। वो इकबाल साहब बोले, क्या वो क्या लेकर गई है? मैंने कहा, वो जी, वो अपने लिए ब्रा लेकर गई हैं। ये कहते हुए मेरी हालत गैर हो रही थी। इस पर हाजी साहब ने मुझे हैरत से देखा और बोले, तुमने ब्रा फ़रोख्त की है क्या आज? मैंने डरते डरते जवाब दिया, जी हाजी साहब।
वो असल में उन्होंने पूछा तो मैंने सोचा कि ग्राहक वापस ना जाना चाहिए तो मैंने वो फ़रोख्त कर दिए। ये सुनकर हाजी साहब मुस्कुराए और मेरी कमर पर थपकी देते हुए बोले, बहुत खूब, यानी अब तुम सीख गए हो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी फ़रोख्त की हैं और कितने में। बताया तो उन्होंने कहा, बहुत खूब, तुमने तो 100 रुपये ज़्यादा में फ़रोख्त कर दी है और 100 रुपये मेरी बचत करवा दी है। आज से तुम सिर्फ ज्वेलरी और कॉस्मेटिक नहीं बल्कि अंडर गारमेंट्स का भी सेल किया करोगे। फिर हाजी साहब ने फ़ारग वक्त पर रात के 9 बजे के करीब, जब बाज़ार में रश बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मुझे मुख्तलिफ साइज़ के ब्रा के बारे में और इनके डिज़ाइन के बारे में बताया। कौन से ब्रा कहाँ पड़े हैं, देसी ब्रा, फिर इम्पोर्टेड ब्रा, और फिर बी नीले और BFG के भी ब्रा दिखाए जो काफ़ी महंगे थे। एक ब्रा 1000 रुपये तक का भी था। इसके बाद हाजी इकबाल साहब ने मुझे ख़वातीन के अंडरवेयर के बारे में भी बताया। इसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज के एक के बाद एक्स्ट्रा लार्ज साइज तक के अंडरवेयर थे। फिर इस दिन से मैंने भी ब्रा सेल करना शुरू कर दिए। कभी मैं ज्वेलरी वगैरह दिखाता तो कभी ब्रा और अंडरवेयर भी सेल करता। दोनों तरफ मेरी तवज्जो हो गई थी। तो हाजी साहब मेरी कारकर्दगी से काफ़ी खुश हुए और 1 माह और 4 माह के बाद मेरी तनख्वाह 6000 से बढ़ाकर 7000 कर दी, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई। इस दौरान अंकल बासित मुझे महीने के 1-2 बार मिलने आते और चक्कर लगाते। मेरी कारकर्दगी के बारे में हाजी साहब से पूछ लेते। यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की थी कि लोकल औरतें तो हाजी साहब से ही ब्रा खरीदती थी, मगर वो जो कुछ मॉडर्न किस्म की औरतें होती थी वो ज़्यादातर मुझसे ही कहती थी ब्रा दिखाने के लिए, और मैं इनकी ज़हरी हालत के मुताबिक अच्छी क्वालिटी के और लो क्वालिटी के ब्रा दिखाता था। उस दौरान हाजी साहब ने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया था ताकि वो ज़रूरत के वक्त मुझसे रब्ता कर सके। फिर कभी माल ख़त्म होता तो हाजी साहब लाहौर से माल लेने चले जाते और उस दिन सुबह रात तक मैं काम अकेला ही होता और अगले दिन हाजी साहब को पिछले दिन का हिसाब देता। फिर एक दिन मैं दुकान पर फारग ही बैठा था कि मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने हेलो कहा तो आगे से एक खातून की आवाज़ आई। तो दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था वो कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो उन्होंने हेलो के जवाब में कहा, कैसे हो सलमान बेटा। मुझे आवाज़ तो जानी पहचानी लगी, मगर मैं समझा नहीं कि ये किसी और की आवाज़ है। मैंने कहा, जी मैं ठीक हूँ, मगर आप कौन। तो उस पर वो बोली, अरे बेटा, मैं तुम्हारी सलमा आंटी बात कर रही हूँ। तुम्हारे अंकल से तुम्हारा नंबर लिया था। सलमा आंटी का नाम सुनकर मैंने कहा, जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं। तो आंटी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद आंटी ने मुझे कहा कि बेटा तुमसे एक काम है। कहते हुए शर्म भी आ रही है, मगर फिर तुम तो अपने बच्चों की तरह हो, तो सोच रही हूँ तुम्हें ही कहूँ। बासत तो मुझे जाने नहीं देते बाज़ार, और ख़ुद वो फारग नहीं होते, छुट्टी ही नहीं मिलती। रात को थके हुए घर आते हैं तो उस वक्त मैं उन्हें कह नहीं पाती। स्टोरी की आखिरी किस्त कल अपलोड कर दीजिएगी। हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी लाते रहेंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।